सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम लोग एसी और डीसी के बारे में देखेंगे। बैटरी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर कहाँ कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। एसी जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, जो ट्रांसफार्मर के द्वारा बनता है, देख रहे हैं, जिसको एसी बोलते हैं और हिंदी में उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डीसी जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, और ये इसको प्रत्यक्ष धारा या दिष्ट धारा कहते हैं, डायरेक्ट। तो आइए बिना विलंब किए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो एसी के बारे में देखिए, एसी का ये फोटो ऐसे है, ये एसी का मैग्नीट्यूड है और एक टाइम है। देखते हैं ऐसे धीरे धीरे क्या होता है ना, ये बदलता रहता है। देखो लाइन, आप एक घर में देखते होंगे लाइन आता रहता है, तो क्या होता है, कभी कम कभी ज्यादा ये होता रहता है। आप सिंपली समान से समझ सकते हैं ना, आप एक घर में बिजली आता है तो वोल्टेज क्या होता है, कम ज्यादा ही होता रहता है। वही कह रहा है कि एसी में धारा का परिमाण तथा धारा का परिमाण तथा दिशा का मान एक मतलब फिक्स दर से बदलता रहता है। और ऐसा भी नहीं कि कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, नहीं, एक फिक्स दर से बदलता रहता है, यानी ये परिवर्तित होता है। एसी में परिमाण और दिशा का मान बदलता रहता है। लेकिन दूसरी ओर हम लोग इसका एग्जांपल आप देखेंगे दिष्ट धारा का या डायरेक्ट करंट का, तो देख रहे होंगे कि ये दोनों फिक्स है, यानी इसमें धारा का परिमाण धारा का परिमाण तथा धारा का दिशा है ना, ये दोनों धारा का परिमाण तथा धारा का दिशा जो कहता है, दोनों ये फिक्स होता है, ठीक है। परिमाण ये दिशा होगा, है ना, दिशा ये क्या होता है, नियत, यानी ये कांस्टेंट रहता है, इसमें बदलता नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा परिमाण बदलता रहता है और दिष्ट धारा या उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष धारा में ये कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। दूसरा हम लोग बात करें तो ये देख रहे हैं एसी है ना, डायरेक्ट करंट से गया एसी और एसी के बाद जाता है ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं रेक्टिफायर, उसके बाद किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। दूसरी ओर हम लोग यहाँ बात करें तो ये डीसी को कौन चीज बदलता है, इन्वर्टर एसी में बदलता है। यानी लाइन देख रहे होंगे, लाइन जब कट जाता है तो उसमें जो डीसी जो होता है उसको इन्वर्टर के थ्रू क्या करता है, लाइन को एसी में बदलता है। तब आपके घर में इन्वर्टर, आप बोल नहीं कहते इन्वर्टर जल गया है, तो इन्वर्टर कब काम करता है, तो इन्वर्टर तब काम करता है जब लाइन कटती है, यानी एसी कटता है। तो जो एसी जो करता है तो उसमें जो डीसी होता है, बैटरी होता है, बैटरी डीसी। तो बैटरी इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर एक यंत्र है जो क्या करता है, एसी डीसी को कन्वर्ट करके एसी में बदल देता है। और यहाँ देखिए, यहाँ एसी को रेक्टिफायर कन्वर्ट करके डीसी में बदलता है, तब बैटरी चार्ज होता है। बैटरी एसी करंट लाइन आया हुआ है, ये जो रेक्टिफायर है वो यंत्र है, काम करता है और डीसी को क्या करता है, चार्ज करता है, यानी इसको फुल करता है। दूसरी ओर जब डीसी पूरा चार्ज हो जाता है या जो लाइन कटा रहता है तो इसको कन्वर्ट करके एसी में बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, रेक्टिफायर एसी को कन्वर्ट करके डीसी में बदलता है, डीसी को चार्ज करता है, और ये इन्वर्टर डीसी को कन्वर्ट करके एसी में करता है। तो तीसरा देखिए, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती केवल ऊष्मीय प्रभाव को दिखाता है, परावर्तित धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को ही दिखा पाता है, जबकि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव तीनों को दिखाता है। इसमें जो होता है तीनों को दिखाता है, यानी एसी हम लोग बात करें तो केवल ऊष्मीय प्रभाव को दिखाता है। दूसरी ओर डीसी के बारे में बात करें तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ये तीनों को शो करता है। उसके बाद अगला बिंदु हम लोग देखेंगे इसका संकेत। तो जो एसी का संकेत है, देख रहे हैं ऐसे उसका संकेत होता है, ये बीच में एरो दोनों यहाँ ऐसे होता है। दूसरी तरफ इसका जो प्रतीक होता है यानी सिंबल डीसी का, ये बैटरी का होता है, इधर प्लस उधर माइनस। और इसका जो परावर्तित धारा का आवृत्ति होता है, ये 50 हर्ट्ज ±3 के आसपास रहता है। दूसरी ओर इसका जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है, शून्य, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये पूरे शून्य होता है। आइए और अंतर हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, विद्युत धारा को दूर तक भेजा जा सकता है, प्रत्यक्ष धारा को दूर तक नहीं। अब जो आपके घर में जो लाइन आता है, करंट आता है, देखते बहुत दूर से आता है, तो एसी बहुत दूर तक भेजा जा सकता है बहुत, लेकिन डीसी को हम लोग बहुत दूर तक नहीं भेजेंगे क्योंकि उसका सप्लाई समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका आवृत्ति शून्य होता है, तो बहुत दूर तक हम लोग नहीं भेज सकते। एसी को बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, डीसी को बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। अगला देखिए, बैटरी में संचित नहीं किया जा सकता। एसी को हम लोग रिस्टोर नहीं कर सकते हैं बैटरी के द्वारा, बिल्कुल नहीं स्टोर कर सकते।
लेकिन डीसी को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, एमीटर के द्वारा मापा भी जा सकता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का प्रयोग, एसी में यानी प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग ट्रांसफार्मर के उपयोग के द्वारा लाइन को यानी करंट को बहुत दूर तक भेजते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग उसीलिए होता ही है, दूसरे जगह से आता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम लोग इसको बहुत दूर तक भेज सकते हैं, जबकि इसीलिए इसका इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। घरेलू उपयोग के लिए हम लोग एसी का देखते हैं, अभी अपने यहाँ देख रहे हैं पंखा है, बल्ब है, जो भी देख रहे हैं, इसके लिए घरेलू उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं पंखा में, इन्वर्टर में चलाने लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बैटरी चार्जर में इसका उपयोग किया जाता है। मूलतः जो क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि घर में हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वो एसी है कि डीसी है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, एसी होता है, घरेलू परिपथ यही होता है, या घरेलू परिपथ इसी को कहा जाता है। दूसरी तरफ हम लोग प्रत्यक्ष धारा यानी निर्दिष्ट धारा का उपयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग में करते हैं, उसका उपयोग हम लोग उसमें भी करते हैं, बैटरी का छोटा छोटा बल्ब जलाने में भी हम लोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अल्टरनेटिंग धारा से यानी प्रत्यावर्ती धारा से मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता, यानी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, चुंबक, लेकिन इसकी जो प्रत्यावर्ती धारा है इसी से चुंबक बनाया जाता है। चुंबक तो देखते हैं मैग्नेट जो होता है काला वाला, ये डीसी से ही बनाया जा सकता है, एसी से बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो एसी डीसी में और भी 2-4 अंतर है, अंतर का कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिकली जो मेन अंतर था हमने 10 अंतर के बारे में देखा है एसी और डीसी के बारे में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।